इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट अब सामने आई है। पीएम मोदी कह रहे हैं ऐसी फिल्मों से सामने आता है सच। बड़ी खबर इस समय की, ऐसी और फिल्में बननी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट, कश्मीर का सच छिपाने की कोशिश हुई। संसदीय दल की बैठक में बोले हैं पीएम मोदी। तो अब से थोड़ी देर पहले आपको बताएं, संसदीय दल की जो बैठक चल रही थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। और जो फिल्म लगातार जिस पर राजनीति हो रही है, इस फिल्म को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट सामने आ गया है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर पीएम मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोले हैं कि ऐसी फिल्मों से सामने आता है सच। 90 के दशक में किस तरह से कश्मीर में पंडितों के ऊपर जुल्म हुए और उनको पलायन करना पड़ा, इस पर पीएम मोदी का स्टेटमेंट आ चुका है। अनूप गुप्ता और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं लाइव इस समय। अनूप गुप्ता, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस फिल्म के ऊपर बोलना कि ऐसी फिल्मों से सच सामने आता है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, इस फिल्म से जुड़ी हुई बातें या फिर और तमाम बातों का जिक्र उन्होंने जो अपने संबोधन में किया, विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, आपको बता दूं कि आज संसदीय दल की बैठक थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन हुआ। जिस तरीके से पिछले दिनों 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, उसके बाद आज सभी सांसदों के सामने वो मुखातिब हुए थे। द कश्मीर फाइल्स को लेकर उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस गंभीर विषय पर यह फिल्म बनी है, इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सच्चाई को जनता के सामने दिखाती है, बताती है। वो सच्चाई जो वर्षों से जिसको छिपाया रखा गया, और जिस तरीके से कांग्रेस और कुछ विपक्षी पार्टियां इस पर लगातार राजनीति करते रहे हैं, और वहां जो हुआ, जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, जिसके हकीकत को लगातार छिपाया गया, यह फिल्म उसको बताती है। लोगों को देखनी चाहिए कि वहां किस तरह के दर्द से कश्मीरी पंडित गुजरे हैं। ये बातें तो जरूर सांसदों के सामने कही। इसके अलावा उन्होंने और भी बातें कही है कि जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरीके से कई सांसदों ने अपने परिवार वालों के लिए टिकट मांगी थी, उनको टिकट नहीं दिया गया, उसके लिए जिम्मेदार वो खुद हैं। उनकी वजह से टिकट नहीं मिला, और उन्होंने एक बयान दिया जो बहुत बड़ा बयान कह सकते हैं कि अगर टिकट नहीं मिला और अगर उन्होंने पाप किया है, कश्मीर फाइल्स को लेकर जो पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दिया है वो अपने आप में कई मायने रखता है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ऐसी फिल्मों से सच सामने आता है। अनूप, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उत्तराखंड से भी एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन को लेकर ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है और थोड़ी देर में दिल्ली में होने वाली बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दिल्ली पहुंच चुके हैं। महामंत्री संगठन अजय कुमार भी साथ में मौजूद हैं। उत्तराखंड में सीएम को लेकर सवाल पर कहा गया, ये पार्टी हाईकमान सभी पहलुओं पर विचार कर रही है और ये पार्टी हाईकमान का विषय है। तो आपके सामने कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आप देख रहे हैं तस्वीरें। आज बड़ी बैठक होने वाली है और पीएम को माफ कीजिए, मुख्यमंत्री को लेकर एक तस्वीर आज शायद साफ हो सकती है। बहरहाल इस समय एक बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर फिर से चला है बुलडोजर। भूमाफिया पर चला है ये बुलडोजर। योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आने ही एक्शन शुरू हो चुका है। बर्रा थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। तालाब की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की, मेरे सहयोगी जुड़ेंगे और जानकारी के साथ, लेकिन आप जान लीजिए खबर जिसमें कानपुर में बुलडोजर भूमाफियाओं पर एक बार फिर से चल चुका है। वही बुलडोजर जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार में निशाना साधा, लेकिन सरकार ने इसको एक बड़ा हथियार बनाते हुए ही जैसे प्रचार किया और इसके बल पर पूर्ण बहुमत की अब सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बन चुकी है। शपथ ग्रहण होना बाकी है बस अब। तो बुलडोजर को लेकर ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। कानपुर में बुलडोजर चला है भूमाफियाओं पर। दोबारा से योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद देखिए किस तरह से एक्शन में है इस समय प्रशासन। बर्रा थाना क्षेत्र की हम आपको ये घटना बता रहे हैं जिस पर कार्रवाई हुई है। अमित गंजू और जानकारी के साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अमित गंजू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण अभी लेना बाकी है, उससे पहले बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुलडोजर पार्ट 2
की शुरुआत आज से कानपुर में हो गई। मुझे नहीं लगता प्रदेश में कहीं अभी बुलडोजर चला होगा। कानपुर ये पहला जनपद है जहां बुलडोजर की शुरुआत हो गई है और पिछले कई समय से कंप्लेन थी कि तालाब पर अवैध कब्जा हो रहा था और भूमाफियाओं की इस तालाब पर नजर थी, जिसके बाद इनके खिलाफ पहले नोटिस सर्व किया गया। चुनाव में हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि रिलैक्सेशन मिल गई हो, मगर बुलडोजर पार्ट 2 की शुरुआत हुई और उसके ध्वस्तीकरण और लगभग करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जो कब्जे में अमित गंजू, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। बदन सिंह बद्दो के करीबियों पर गरजा है बुलडोजर। पार्क की जमीन कब्जा कर फैक्ट्री बनाने का आरोप। अब बद्दो की शय पर ही कब्जा कर फैक्ट्री बनाने का आरोप और इसी पार्क में बद्दो के करीबियों ने बनाई हैं दुकानें। पुलिस की टीम ने पार्क के हिस्से का कब्जा इसको मुक्त कराया है। थाना टीपी नगर क्षेत्र के जगन्नाथपुरी इलाके का मामला हम आपको बता रहे हैं। तो बद्दो के करीबियों पर बुलडोजर चल गया एक बार फिर से सत्ता में आने के बाद। किस तरह से बुलडोजर चल रहा है बदमाशों पर, अपराधियों पर, उसकी तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। मेरठ की ये बड़ी खबर, बदन सिंह बद्दो के करीबियों पर ये बुलडोजर गरज रहा है, बरस रहा है। पार्क की जमीन है ये जिस पर कब्जा किया हुआ था, फैक्ट्री बनाने का आरोप लगा हुआ है। अब इसी के मद्देनजर ये एक्शन लिया गया। बद्दो की शय पर इस कब्जा कर फैक्ट्री बनाने का जो आरोप है उसी को देखते हुए पुलिस ने एक्शन लिया है और पुलिस की टीम ने पार्क के इस हिस्से को कब्जा मुक्त करा दिया है बुलडोजर चला के। ये जो आपके सामने अभी ध्वस्तीकरण हुआ है, ये पहले कभी पार्क की जमीन हुआ करती थी, अभी भी पार्क की जमीन है। इसमें धीरे धीरे भूमाफियाओं ने कब्जा करके, और इसमें जो सबसे बड़े भूमाफिया आपके मेरठ के बदन सिंह बद्दो और उनके सहयोगी, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और उसी में एक रेणु गुप्ता के नाम से इन्होंने यहाँ पे ये बिल्डिंग बना रखी थी, जिसका एमडी ने पूरे लीगल प्रावधानों का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया और इसका ध्वस्तीकरण आज हुआ।